हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्कॉलर स्टडी सेंटर। मैं रॉबिन चौधरी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। जैसा आप जानते हैं हमारी 30 डे स्कोर बूस्टर सीरीज चल रही है एंड इस 30 डे की सीरीज में से आज हमारा डे 90 है दोस्तों, 19 सेशन है। अब तक हम 2 मार्च, 3 मार्च, 6 मार्च के एग्जाम्स को कवर कर चुके हैं जो सीजीएल ने टीयर 2 का कंडक्ट किया था। अभी हमारा 7 मार्च का प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चंस चल रहे हैं, सेगमेंट वाइज ब्रेक करके हम चल रहे हैं। सो आज के सेशन में हम 7 मार्च के फिलर्स एंड क्लोज टेस्ट लेकर आए हैं दोस्तों। ये आपको आपका जो 25 अक्टूबर को सीजीएल टीयर 2 का एग्जाम स्केड्यूल्ड है उसमें काफी हेल्पफुल होने वाली है। सो जुड़े रहिए चैनल के साथ, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमसे। हमारा पहला क्वेश्चन है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, nowadays ऑनलाइन शॉपिंग इज इजियर डैश शॉपिंग इन अ मार्केट। ओके, देखो दोस्तों यहां पे आपको दिख रहा है एक कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है। ठीक है, सो दो चीजों के बीच में कंपेयर हो रहा है। किन दो चीजों के बीच में? एक तो ऑनलाइन शॉपिंग है एंड एक आपका शॉपिंग इन मार्केट है, यानी ऑफलाइन शॉपिंग है। सो कंपेयर जब भी हम करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं तो वहां पे देन का यूज करते हैं। देन का मतलब होता है की अपेक्षा। क्या मतलब होता है देन का? की अपेक्षा या के बजाय। ठीक है, दो चीजों का कंपेयर होगा तो वहां पे हम कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन का यूज करते हैं। सो ऑप्शंस, पहला ही ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन नंबर 1 THAN देन, ये हमारा सही आंसर है यहाँ के लिए, कंपेयर करने के लिए। दूसरा लाइक नहीं होगा यहाँ पर। तीसरा ये जो देन है THEN, इसका मतलब आप जानते हैं, इसका मतलब होता है तब, ये टाइम को लेकर बताता है। ठीक है, सो यहां पर करेक्ट ऑप्शन क्या था आपका? ऑप्शन नंबर 1 देन। क्यों? क्योंकि यहां पे कंपेयर हो रहा है। कंपैरिजन जहां भी आता है वहां पे कंपैरेटिव डिग्री आएगी एंड आपका साथ में देन आएगा। ठीक है, इजी था, सिंपल था। चलिए सेकंड क्वेश्चन उठाते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमसे कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, देखते हैं। The security guard needs dash of shoes. Okay, देखिए जो भी आपके कुछ वियरेबल्स होते हैं जैसे शूज हुए या शॉर्ट्स हुए, पजामाज हुए, जीन्स हुए, ट्राउजर्स हुए, पैंट्स हुए, सनग्लासेज हुए, गॉगल्स हुए, स्पेक्टिकल्स हुए, ये दो आइडेंटिकल पार्ट से मिलकर बनते हैं। मैं लिख देता हूं, शूज, स्पेक्टिकल, गॉगल्स, सनग्लासेस, शॉर्ट्स, पैंट्स, ट्राउजर्स, जीन्स, ये सारी चीजें जैसे हो गई। ठीक है, वेरिएबल चीजें हैं। अगर आप इनको बीच में से तोड़ोगे, बीच में से काटोगे, दो आइडेंटिकल ट्विन्स बनते हैं। सो ये जो भी इस तरह की चीजें आती हैं जो बीच से ब्रेक करने पर आइडेंटिकल ट्विन्स देते हैं, ये आपके सारे के सारे कैसे होते हैं? नाउन। ये सभी आपके प्लूरल नाउन होते हैं। कैसे नाउन होते हैं? प्लूरल नाउन होते हैं। ठीक है, सो ये प्लूरल नाउन होते हैं तो ये आते हमेशा अपनी प्लूरल फॉर्म में ही है, आएंगे हमेशा प्लूरल फॉर्म में। लेकिन अगर आपको सिंगल के वे में इनको यूज करना है कि मैं तो एक ही जूते की बात करना चाह रहा हूं या एक ही पैंट की बात करना चाह रहा हूं, तो वहां पर हम यूज करते हैं पेयर ऑफ। क्या यूज करते हैं वहां पर? पेयर ऑफ। जब आपको नंबर बताना होता है 1 पेयर ऑफ या सिंगल पेयर ऑफ, तो आप यहां पर इस तरह से पेयर ऑफ यूज करते हैं। सो सिक्योरिटी गार्ड को किसकी जरूरत है? अ पेयर ऑफ शूज। सिक्योरिटी गार्ड को किसकी जरूरत है? अ पेयर ऑफ शूज। सो क्या है यहां पर? पेयर गलत, पेयर गलत, पेयर गलत
ऑप्शन नंबर 4 पेयर, ठीक है, जूतों के एक जोड़े की जरूरत है सिक्योरिटी गार्ड को, ठीक है दोस्तों। सो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपके आसपास में जो भी सिक्योरिटी गार्ड हो या जरूरतमंद हो, आप सर्दियां आने वाली हैं, एक पेयर शूज अगर दे पाए, एक कंबल दे पाए उनको, या कुछ अपने पुराने कपड़े डोनेट कर पाए, नए खरीद के डोनेट कर पाए, तो प्लीज कीजिएगा। जरूरतमंदों की मदद हमेशा इस तरह से करनी चाहिए। चलिए, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2, आप पेयर ऑफ शूज, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर है यहां। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट होमोनिम फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक। द एथलीट्स डैश वाज बैडली इंजर्ड ड्यू टू अ फॉल ऑन द ट्रैक। ठीक है, जो खिलाड़ी था उसका डैश काफी बुरी तरह से घायल हो गया, जख्मी हो गया, क्योंकि वो ट्रैक पे गिर गया। क्या ऑप्शन है देखते हैं। तो का मतलब अंगूठा, टू तो गलत हो जाएगा, प्रीपोजिशन है, पॉइंट नहीं है यहाँ, तो गलत हो जाएगा। तो जब एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी बांध के खींचते हैं उसे टो करना कहते हैं। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 1 है टो। कोई सोचने वाली बात नहीं है, पैर के अंगूठे की बात की जा रही है यहाँ, कि जो एथलीट है उसका पैर का अंगूठा काफी बुरी तरह से जख्मी हो गया क्योंकि वो ट्रैक पर गिर पड़ा था, गिर गया था। ठीक है, सो सिंपल सा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द कमिटी विल डैश अ सर्वे ऑन द गवर्नमेंट स्कीम्स। सर्वे जो भी चीज की जाती है उसको करने को कंडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्वे वगैरह कोई चीज होती है उसको क्या कहते हैं, कंडक्ट। कंडक्ट का मतलब होता है टू ऑर्गेनाइज एंड रिसर्च। क्या होता है, टू ऑर्गेनाइज एंड रिसर्च, किसी चीज का आयोजन करना, और किस चीज के लिए, रिसर्च के लिए, रिसर्च करना साथ में उस चीज में। सो कंडक्ट का मतलब हो गया टू ऑर्गेनाइज एंड रिसर्च। किसी भी चीज के बारे में हो सकता है ये सर्वे, ठीक है, किसी भी चीज के बारे में कंडक्ट किया जा सकता है। देखते हो ऑप्शन। होल्ड नहीं, सर्वे को होल्ड नहीं किया जाएगा, सर्वे हेल्ड नहीं होगा यहाँ। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 गलत है। फाइट, सर्वे से लड़ाई करनी है क्या, पता नहीं कमेटी से क्या क्या कराएंगे, सर्वे से लड़ाई करवानी है। नंबर 3 कंडक्ट, ओके, ऑप्शन नंबर 3 कंडक्ट हमें मिल चुका है। सर्वे को क्या किया जाता है, गवर्नमेंट कर रही है, कोई एजेंसी कर रही है, कोई कंपनी कर रही है, कोई कमेटी कर रही है, कोई भी अगर यूनिट आपका एक सर्वे कर रही है तो उसको सर्वे कंडक्ट करना कहते हैं। ठीक है, वो उसको आयोजित करके रिसर्च करती है उस चीज के बारे में। देन ओरिजिनेट, उत्पत्ति, नहीं ओरिजिनेट नहीं होगा, उसका कोई उत्पन्न नहीं हो रहा, उत्पत्ति नहीं हो रही है उसकी। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 3 कंडक्ट आपका सही ऑप्शन है। इसका मतलब होता है टू ऑर्गेनाइज एंड रिसर्च। द कमिटी विल कंडक्ट अ सर्वे ऑन द गवर्नमेंट स्कीम्स। ठीक है, सिंपल से फिलर्स है हमारे पास। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। When the victim narrated his version of the incident, the jury was dash। ठीक है, जो विक्टिम था, जिसके ऊपर कोई भी घटना घटी थी, जो आपका भुगत भोगी था, उसने जब उसका वर्जन बताया उस घटना के बारे में, तो ज्यूरी क्या हुई, देखते हैं क्या हुई। ऑनेस्टली सेटिस्फाइड, ठीक है, सेटिस्फाई हुई, लेकिन क्या ईमानदारी से सेटिस्फाई हुई, थोड़ा अटपटा लग रहा है, रुको देखते हैं। ज्यूरी वाज परफेक्टली सेटिस्फाइड, पहले वाले से तो बेटर है। अगर एप्रोप्रिएट की बात कर रहे हैं तो पहले वाला हटा दो। ईमानदारी से क्या सेटिस्फाई होंगे, ठीक तरीके से सेटिस्फाई होंगे, परफेक्टली सेटिस्फाई। और देखते हैं, परफेक्टली का मतलब होगा ठीक तरीके से। ऑनेस्टली का मतलब हो रहा था ईमानदारी से। सो परफेक्टली अभी तक एप्रोप्रिएट है। अगला ऑप्शन पढ़ते हैं। एक्सक्रूशिएटिंगली सेटिस्फाइड, ये नहीं होगा। एक्सक्रूशिएटिंगली का मतलब होता है यातना, ठीक है, यानी दुख, दर्द, पीड़ा, पेन, वो।
एक्सक्रूशिएटिंगली एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है यातना से, यानी कि कोई काम करते हो बहुत ज्यादा दुख तकलीफ के साथ, अगर वो काम कर रहे हो, यातनाओं के साथ काम कर रहे हो, तो आप वो क्या कर रहे हो, एक्सक्रूशिएटिंगली कर रहे हो। तो ये यहां पर सेट नहीं हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, कंप्लीटली सेटिस्फाइड। हाँ, ये मोस्ट अप्रोप्रिएट है। कंप्लीटली सेटिस्फाइड इस परफेक्टली सेटिस्फाइड से भी ज्यादा अप्रोप्रिएट है, क्योंकि इसका मतलब हो गया पूर्ण रूप से। जब आप किसी को सेटिस्फाई कर रहे हो अपनी बातों से, वो आपसे पूर्ण रूप से सहमत हो रहे हैं, ठीक है, आप संतुष्ट कर रहे हो अपनी बातों से उनको। सो कंप्लीटली ऑप्शन नंबर 4 यहां पर मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन है। सो कंप्लीटली सेटिस्फाई हो जाएगा, सेटिस्फाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंप्लीटली सेटिस्फाइड। तो when the victim narrated his version of the incident, the jury was completely satisfied. पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गई थी जूरी जो थी उसकी बातों से। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे चले, आगे अगर चलते हैं, ओके, क्लोज टेस्ट हमारा यहां से शुरू हो रहा है। क्लोज टेस्ट देखते हैं, एक सेकंड में जरा 2 घूंट पानी पी लूं साथियों। चलिए, कॉम्प्रिहेंशन है हमारा क्लोज टेस्ट, इसको देखते हैं। इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड, रीड द पैसेज केयरफुली एंड सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन ईच ब्लैंक। ठीक है, पढ़ते हैं। द सन इज द स्टार एट द सेंटर ऑफ डैश सोलर सिस्टम। ठीक है, सोलर सिस्टम यहां पर आपका नाउन है, ठीक है, सन जो है वो उसके सेंटर में एक स्टार है, नाउन है, नाउन से पहले आपको एक स्पेस दिया है, यहां पे एक डिटर्मिनर चाहिए हमें, डिटर्मिनर चाहिए। डिटर्मिनर क्या हो सकता है, डिटर्मिनर आर्टिकल भी हो सकता है, ठीक है, एक पजेसिव एडजेक्टिव भी हो सकता है, पजेसिव एडजेक्टिव भी आ सकता है, अवर सोलर सिस्टम भी आ सकता है, द सोलर सिस्टम भी आ सकता है। देखते हैं, क्योंकि देखो ऑप्शन देखते हैं, अवर सोलर सिस्टम आता है या द सोलर सिस्टम आता है। क्योंकि देखो सोलर सिस्टम है, हमारा सौर मंडल है सोलर सिस्टम, तो अगर पजेसिव एडजेक्टिव से इसकी बात करते हैं तो अवर आना चाहिए, और अगर डिटर्मिनर में आर्टिकल का यूज है तो यहाँ पे द आना चाहिए, क्योंकि वो एक डेफिनेट सोलर सिस्टम की हम बात कर रहे हैं कि भाई हमारा सूर्य किसी और सोलर सिस्टम का तो पार्ट नहीं है, हमारे ही सोलर सिस्टम का पार्ट है, हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट है। तो ऐसे नाउन को जिसको आपने डेफिनेट कर दिया तो आर्टिकल डेफिनेट यानी द आर्टिकल का यूज होना चाहिए। सो देखते हैं क्या ऑप्शंस है। ए द टिपिकल यूज, ओके, सो ये पजेसिव एडजेक्टिव पे नहीं जा रहा है, आवर सोलर सिस्टम नहीं करवाना चाह रहे। आप जो सोलर सिस्टम फिक्स है आप उसको ए से रिप्रेजेंट करोगे, क्या डेफिनेट बनाया हुआ है वहां पे, सोलर हमारा सोलर सिस्टम है ना भाई, ये यहां पर डेफिनेट है, जिस चीज की बात करना चाह रहे हैं डेफिनेट है, तो इसके साथ इनडेफिनेट आर्टिकल तो आ नहीं सकता। तो ए आपका कट जाएगा, द आपका सही है, टिपिकल का कोई मतलब नहीं है, यहाँ ह्यूज का मतलब नहीं है कोई भी, सेंटर ऑफ ह्यूज सोलर सिस्टम नहीं, हमें तो पता है हमारे ही सोलर सिस्टम की बात हो रही है, किसी और की नहीं। सो ऑप्शन नंबर 2 द यहां पे करेक्ट आंसर है आपका। क्या बन जाएगा, द सन इज द स्टार एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। ठीक है, क्योंकि हम डेफिनेटली अपने ही सोलर सिस्टम की बात कर रहे हैं, फिक्स्ड है। चलिए, सिंपल था। अगला देखते हैं, अगला क्या क्वेश्चन है। इट इज अ नियरली परफेक्ट बॉल ऑफ हॉट प्लाज्मा। ठीक है, ये लगभग एक परफेक्टली गोल बॉल है हॉट प्लाज्मा की। द सन हैज इंस्पायर्ड अस सिंस एंशिएंट टाइम्स। सूर्य ने हमें पुराने समय से, प्राचीन काल से ही प्रेरित किया है। इट्स
it is central to mythology and religion in dash around the world। ठीक है, सूर्य जो है ना केंद्र बिंदु रहा है माइथोलॉजी और जो भी आपके रिलीजन्स रहे हैं, धर्म रहे हैं पूरी दुनिया में। ठीक है, यहां पर हमें फिल करना है। ऑप्शन देखते हैं, कल्चर्स, टाइप्स, प्रोसेसेस, सीन्स। ठीक है, तो देखो माइथोलॉजी की बात कर रहे हैं, रिलीजन की बात कर रहे हैं, संस्कृति की बात कर रहे हैं बेसिकली। सो संस्कृति क्या है, टाइप नहीं होगा, प्रोसेस नहीं होगा, सीन नहीं होगा, इनका तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। कल्चर बन जाएगा। क्यों, कल्चर का मतलब क्या होता है, कल्चर का मतलब क्या होता है, संस्कृति। ठीक है, सो जो हमारा वे ऑफ लिविंग है, हमारा वे ऑफ बिलीविंग थिंग्स है, उसका एक सेंट्रल पॉइंट रहा है, केंद्र बिंदु रहा है क्या, सन। सो यहां पर क्या हो जाएगा, कल्चर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कल्चर्स हो जाएगा। इट इज सेंट्रल टू माइथोलॉजी एंड रिलीजन इन कल्चर्स अराउंड द वर्ल्ड। दुनिया में अलग अलग संस्कृतियों में एक केंद्र बिंदु रहा है माइथोलॉजी और रिलीजन्स का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहने आया है, क्या कहता है, इट कीप्स आवर प्लेनेट वार्म इनफ फॉर लिविंग थिंग्स टू ग्रो। ठीक है, हमारे प्लेनेट को इतना तापमान, सही तापमान ये देता है कि ताकि जो लिविंग थिंग्स है वो ग्रो कर पाए। इट गिव्स अस लाइट सो वी कैन सी, इससे हमें रोशनी मिलती है ताकि हम देख पाए। इट इज बाई फार द मोस्ट इंपॉर्टेंट डैश ऑफ एनर्जी फॉर लाइफ ऑन अर्थ। स्रोत, इट इज बाई फार, ये आज तक का, अब तक का सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट क्या है, स्रोत है ऊर्जा का, फॉर लाइफ ऑन अर्थ, धरती पे जीवन के लिए ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, क्या है, ऑप्शन पे जाने की जरूरत भी नहीं पड़ रही, देख के ही पता चल रहा है कि एनर्जी का तो स्रोत होता है यानी सोर्स होता है। सोर्स है क्या हमारे पास, ऑप्शन ये रहा, सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, सो सीधा क्या फिल कर देंगे, सोर्स है ये एनर्जी का बाई फार मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो सोर्स आ गया, सिंबल नहीं होगा, जेस्चर नहीं होगा, कंट्रोल नहीं होगा, इन तीनों का तो कोई मतलब ही नहीं है। सो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 है। 1 क्या कहता है, इट इज बाई फार द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है, रेलिवेंस भी देख के चलेंगे ना दोस्तों, अप्रोप्रिएटली बनना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इट इज अबाउट 100 टाइम्स एज वाइड डैश द अर्थ। ठीक है, देखो एज डैश एज, जब दो चीजों का कंपैरिजन होता है एज से, तो यहां पर आप जानते हो पॉजिटिव डिग्री भरते हैं, वाइड भरा है यहाँ पे इन्होंने, वाइड, वाइडर, वाइडेस्ट। ठीक है, सो जब भी एज से स्टार्ट होकर फिर पॉजिटिव डिग्री आती है तो कंपैरिजन क्या होता है, एज एज का कंपेयर होता है। ठीक है, सो यहां पर एज है, वाइड है। ठीक है, पहला एज, ये एक पॉजिटिव डिग्री में वाइड लिख दिया इन्होंने, वाइडर, वाइडेस्ट इसकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री होती। सो एज वाइड एज द अर्थ हो गया यहाँ पे सीधा सीधा। तो ये क्या कहता है, इट इज अबाउट 100 टाइम्स एज वाइड एज द अर्थ। ये धरती से लगभग 100 गुना है चौड़ाई में। ठीक है, यानी विड्थ में। If there were no sun, many things wouldn't occur like photosynthesis or presence of oxygen। अगर सूर्य नहीं होता तो पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना नहीं बना पाते, ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होती, which would have caused no existence of life, जिसकी वजह से धरती पर कोई भी जीवन पॉसिबल नहीं हो पाता। ठीक है, सो यहां पर ये क्लोज टेस्ट खत्म हो रहा है और इसमें आगे फिलर नहीं है। देखते हैं कोई और क्वेश्चन है क्या। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था हमारे क्लोज टेस्ट या फिलर का। आशा करता हूं आपको समझ में आया है। जुड़े रहिए अगले सेक्शन के लिए, क्योंकि अगले सेक्शन में हम फिर कोई इंपॉर्टेंट सेगमेंट लेके आएंगे हमारी 30 डे स्कोर बूस्टर सीरीज के लिए। 7 मार्च 2023 के पेपर को हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी में बेहतरीन तरीके से जुटे रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। चलिए, हैव अ गुड डे, ध्यान रखिए सभी।